हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, सब मज़े में हो ना भाई? तो ठीक है भाई, हम अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। कौन सा भाई? लेक्चर नंबर 18। ठीक, हम लेक्चर नंबर 17 में क्या पढ़ के आए थे? हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीख के आए थे, जिसमें पहला वाला मेथड चल रहा था आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ठीक सर, आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हमने क्या क्या पढ़ा था? आयन इलेक्ट्रॉन विधि में हमने निम्न नियम पढ़े थे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने उसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लिया था एसिडिक मीडियम में। एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए भाई, आपको रिएक्शन दे रखी है Mn2+, मैग्नीज के ऊपर 2+ प्लस BiO3 माइनस, क्या है सर? BiO3 माइनस प्लस H+ गिवन बाय, आपको क्या देगा भाई? ये MnO4 माइनस प्लस Bi3 प्लस H2। आपके पास ये रिएक्शन है भाई, Mn2+ BiO3 माइनस, ये H+ मैंने आपको बताया था। अगर रिएक्शन में H+ देखने के लिए मिल जाए तो ये आपका कौन सा मीडियम है भाई? एसिड मीडियम बोला जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन अम्लीय माध्यम में हो रही है। ये अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन संपन्न हो रही है, और H+ की जगह OH- आ जाता तो ये क्षारीय माध्यम में होती। उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा। ये आपको रिएक्शन के बाद क्या दे रहा है? MnO4- दे रहा है, Bi3+ दे रहा है और H2O दे रहा है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, निम्न दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हल कीजिए। बैलेंस करना है तो सॉल्यूशन हम सबसे पहले लिखेंगे। पहला नियम क्या बोलता है? सबसे पहले आप ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में इसको बांट लेते हो। तो हम इधर लिख लेते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, तो कहाँ लिख लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड में। और इधर लिख लेंगे अपन अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक सर, हमने दोनों पार्ट में इनको डिवाइड कर दिया। इधर हम ऑक्सीकरण वाला पार्ट लिखेंगे, इधर अपन अपचयन वाला पार्ट लिखेंगे। अब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर आप सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हो 2+ है। इधर मैग्नीज के ऊपर देख सकते हो क्या सर? नहीं देख सकते, तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। इधर Bi के ऊपर देख सकते हो क्या ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है। इधर दे रखा है 3+, इसका मतलब आपको BiO3 में भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैग्नीज इधर कितने ऑक्सीडेशन नंबर पे? 2+ पे है। इधर कितना है भाई? पता नहीं है, तो निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ मैग्नीज का, इसका तो पता है, इसमें निकाल लेते हैं MnO4- में। ठीक, मैग्नीज का निकालना है। मैग्नीज को मैंने X मान लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, बराबर पूरे पे चार्ज कितना है? -1 है। कोई दिक्कत है? नहीं। X 4 2 जा 8, माइनस का 8 बराबर -1। X बराबर कितना आ गया? -8 उधर जाएगा तो +8 कितना आ जाएगा? प्लस का 7। तो आपको पता लग गया इस वाले MnO4- मर जो Mn है वो कौन सी स्टेट पर है? +7 ऑक्सीडेशन नंबर है सर। इधर +2 है। ठीक, अब इस BiO3 में Bi के ऊपर 3+ दिख रहा है इस Bi में, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मैं इधर निकाल लेता हूँ। किसका निकालना है सर? BiO3-। Bi का निकालना है, X मान लिया मैंने इसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्की बात है। प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, बराबर पूरा चार्ज होता है -1। X -6 बराबर -1, X बराबर प्लस का 5। क्या निकल गया भाई? X बराबर प्लस का 5। तो पता लग गया BiO3- मर इस Bi के ऊपर प्लस का 5 चार्ज है। यहाँ पर Mn के ऊपर 2+ है, इसमें अपन ने निकालना Bi के ऊपर +5 आ गया। ठीक है, H+ OH- अपन को मतलब ही नहीं है। मैग्नीज के ऊपर +7 अपन ने निकाल लिया, इस Bi के ऊपर 3+ आपको दे रखा है। ठीक, अब आप देखो
क्या देखोगे अब आप देखो भाई, मैग्नीज इधर रिएक्शन से पहले 2+ में था, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया पूर्ण हुई तो ये मैग्नीज +2 से +7 में चल गया, ऑक्सीडेशन में वृद्धि हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर कम से ज़्यादा की ओर चल गया। तो आप जानते हो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण पार्ट में क्या लिखोगे, मैग्नीज को लिख दें भाई, लिख लो Mn2+ से किस में चल गया, +7 में, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो गया। Mn2+ से किस में गया सर, MnO4-। पक्की बात है, अपन ने इसको क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता लगा लिया कि किस मॉलिक्यूल में किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस मॉलिक्यूल में किस एटम का रिडक्शन हो रहा है। तो देखो मैग्नीज के ऊपर 2+ था, लेकिन हमने यहाँ जैसे ही निकाली रिडक्शन तो हमारे सामने क्या आ गया कि मैग्नीज के ऊपर तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, और कम से ज़्यादा के ऊपर मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण में हमने ये लिख दिया कि Mn2+ MnO4- में जा रहा है। पक्की बात है सर यहाँ तक, ठीक है। पहले हम पूरा काम करेंगे इसका। पहला नियम हमने लिख लिया, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ठीक। फिर दूसरा नियम क्या बोलता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को बैलेंस करिए। सर बिल्कुल कर देंगे ना सर, क्या दिक्कत है। यहाँ पर ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन तो है ही नहीं अभी, तो ऑक्सीजन के अलावा अन्य परमाणु कौन सा है, यहाँ पर Mn है, यहाँ पर Mn। अब Mn देखो बैलेंस है नहीं है, यहाँ पर भी Mn 1 है, यहाँ पर भी Mn 1 है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बैलेंस है। थर्ड नियम पे आते हैं, तो थर्ड नियम अपन से क्या बोलता है, अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, लेकिन प्राथमिकता किसको दोगे, ऑक्सीजन को दोगे। तो देखो भाई, फिर मैंने बताया था ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जल ऐड करते हो, H2O लगा देते हो, जितने ऑक्सीजन आपको दिखे। यहाँ देखो सर कितने ऑक्सीजन हैं, सर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो बिल्कुल 4 है, तो हम 4 H2O जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, Mn2+, इसमें क्या जोड़ देंगे हम, 4H2O जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो हमने क्या जोड़ दिया भाई, 4H2O जोड़ दिए, तीर का निशान ऐसा का ऐसा, MnO4-। पक्की बात सर, तीसरा नियम भी लग गया। अब चौथा नियम बोलता है हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। सर हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करते हैं, बेटा जितने हाइड्रोजन दिखे उसके अपोजिट साइड में जहाँ पर हाइड्रोजन की कमी हो वहाँ पर क्या जोड़ते थे, H2O को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन। हाँ सर याद आ गया, नियम नंबर 4 था। है तो इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन है, उधर एक भी नहीं है, तो पूरे 8 H+ जोड़ने पड़ेंगे। Mn2+ प्लस 4H2O गिवन बाय MnO4- प्लस कितने हाइड्रोजन है, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन है, तो हम इधर क्या जोड़ देंगे, 8 H+ आयन ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत। 4 नियम अपन ने इसमें लगा दिए। अब 5वां नियम और लास्ट नियम क्या बोलता है, नहीं 6 नियम होते हैं, 5वां नियम आपसे क्या बोलता है सर, 5वां नियम हमसे बोलता है कि अब आपको आवेशों को संतुलित करना है। आवेशों को संतुलित करने के लिए क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो। अब आवेश देखो सर, यहाँ पर कितना आवेश है, कितना आवेश है सर, यहाँ पर 2+ दिख रहा है आपको आवेश। इसके माथे पे देखो आवेश यही होते हैं जो ऊपर लगे होते हैं। इधर कितना है, पूरे मॉलिक्यूल के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो 1 मानोगे, एक तो 2+ का है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, +2 है, इसके ऊपर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो 8+ का है, दिख रहा है ना सर, ये 8 इससे मॉलिक्यूल इंटू हो रहा है, तो 8 कितने हैं सर, +8 है। और ये देखो इसके ऊपर पूरे के ऊपर भी क्या है सर, माइनस है, तो कितने का है, -1 माइनस का 8 -1 बराबर कितना हो गया यहाँ पर +7 है। पक्की बात है ना सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है सर। यहाँ पर इस पूरे तीर के लेफ्ट हैंड साइड में आपको +2 आवेश दिख रहे हैं, जबकि तीर के राइट हैंड साइड पे आपको 8 तो प्लस का दिख रहा है और 1 माइनस का दिख रहा है, टोटल +7 चार्ज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इन दोनों आवेशों को बैलेंस करेंगे। सर बैलेंस कैसे करें, हमें 2 इधर है और 5 इधर है, तो ऐसा करते हैं, साथ में अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दूं, इधर तो 2 है,
अपन को और इसको छोटा करना है और 2 के बराबर लाना है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 7 में से आप क्या करोगे, 5 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और अपन क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस फॉर्म में होता है। तो देखो किधर कमी है, किधर बराबर करने हैं, इधर तो 2 है, इसको तो अपन घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ भी नहीं कर सकते, इधर कर देंगे भाई। इलेक्ट्रॉनों को माइनस ही लिखा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है नेगेटिव की, तो नेगेटिव अपन किधर करेंगे, इधर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को किधर जोड़ते हैं, इधर। और मैंने आपको नियमों में लिखवा भी रखा है, अगर ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया वाला पार्ट हो तो आपको इलेक्ट्रॉन तीर के दाईं तरफ जोड़ा जाता है, ठीक। तो देखो भाई Mn2 प्लस 4H2O, तीर का निशान, MnO4 माइनस, पक्की बात, यहाँ पर क्या है 8H प्लस, ठीक है। 7 आवेश थे, आपको 5 माइनस करने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया आपने, 5 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया। अब आवेश गिन लो भाई, ये तो आवेश ऊपर वाले के थे, ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने, ठीक। अब नीचे वाले के आवेश देखें, इधर क्या है सर, प्लस का 2 दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है आपको 8 प्लस का, ठीक है सर, और 1 माइनस का, तो क्या है +7। +7 में से 5 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, माइनस के हैं, तो 8 माइनस 5 कितने हो गए, इधर भी चार्ज इधर भी प्लस के 2 हो गए, और चार्ज इधर भी प्लस के 2 हो गए। कोई दिक्कत यहाँ तक, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो पूरा क्लियर है, ठीक है। तो ये आपकी आ जाती है सर, इस पूरी रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम अपन ने दे दिया इस लास्ट वाली रिएक्शन को। अब आते हैं अपन अपचयन अर्ध अभिक्रिया पर, ठीक सर। अपचयन अर्ध अभिक्रिया वाला पार्ट कौन सा था, जिसमें BiO3 में बिस्मिथ Bi जो था वो +5 से +3 जा रहा था, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही थी, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आना अपचयन को दर्शाता है। तो अपचयन किसका हुआ, तीर के इधर कौन था, BiO3 माइनस, उधर जाके किस में चेंज हो रहा है सर, ये Bi3 प्लस में चेंज हो रहा है। सर आपने अपचयन में क्यों लिखा था, क्योंकि BiO3 माइनस में Bi कितने पे था, +5 में था, और +5 से +3 में चल गया तो कम की तरफ गया, 5 से 3 कम की तरफ होता है, तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया लिख ली, ठीक। अब सेकेंड नियम हमसे क्या बोलता है, सेकेंड नियम हमसे बोलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणुओं को बैलेंस करो। यहाँ पर Bi 1 है, यहाँ पर भी Bi बिस्मिथ 1 है, सेकेंड नियम लग गया। थर्ड नियम बोलता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करो, लेकिन फर्स्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। इधर कितनी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, इधर कितनी, 1 भी नहीं है, तो उधर अपन क्या जोड़ देंगे, 3 जल के मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, BiO3 माइनस, तीर का निशान, कितने हैं भाई ऑक्सीजन, 3, तो इधर अपन क्या जोड़ देंगे, Bi3 प्लस 3 जल के मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, जिसमें हमने 3 ऑक्सीजन देखे तो 3 ही जल के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। नियम नंबर 3 कंप्लीट। नियम नंबर 4 क्या बोलता है, नियम नंबर 4 आपका क्या बोलता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, जितने हाइड्रोजन दिखे उतने ही H+ आयनों को ऐड कर देना है। तो हाइड्रोजन देखो 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन आपको इधर दिख रहे हो, इधर आपको एक भी नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा, BiO3 माइनस प्लस 6 हाइड्रोजन है तो क्या जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर, 6H+ आयन जोड़ दूंगा, तीर का निशान, Bi3 प्लस 3H2, ठीक सर। नियम नंबर 4 भी लग गया। नियम नंबर 5 क्या कहता है, आवेश को, इनके ऊपर जो चार्ज है उसको बैलेंस करना है, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। अपचयन में तीर के लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। आवेश देखो, सबसे पहले आवेश लिख लेते हैं, कितना है, 1 माइनस का चार्ज, कितना सर, 1 माइनस, इसका आगे पूरे का आगे मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 1, इधर कितने चार्ज हैं, 6 प्लस के 6 हैं, पक्की बात। तो कितना आ गया आपके पास, इधर तो क्या है आपके पास +5 चार्ज है, कितने चार्ज हैं, प्लस के 5, इधर देखो 3+ और इधर 0, इधर कितने हैं आपके पास 3+ का चार्ज है, इधर चार्ज +5 है, इधर +3 है। अब मैं क्या करूँगा, इधर 5 में से अगर मैं, कितने सर
इधर 3 प्लस चार्ज है। अगर मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं 5 में से कितने माइनस कर दूं कि मेरे पास 3 आ जाए। सर सिंपल सी बात है, 5 में आप 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दो। इधर 5 है ना, तो आप तीर के लेफ्ट हैंड साइड पर 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दो, जिससे 5 माइनस 2 आपके पास बच जाएगा 3। अरे वेरी गुड यार, मज़ा आ गया, बिल्कुल 1 नंबर। तो कर देते हैं भाई, BiO3 माइनस प्लस 6H प्लस। ठीक सर, हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर देंगे। ठीक, तीर का निशान, Bi3 प्लस प्लस 3H2। अब चार्ज देख लें, यहाँ पर कितना है भाई, माइनस का 1, इधर क्या है प्लस का 6, इधर क्या है माइनस का 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस है तो 2 माइनस का। ठीक, क्या हो गया यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस 6 में गया प्लस 5 माइनस 2, कितना चार्ज आ गया आपके पास, प्लस का 3। ये चार्ज आपने निकाल लिया अपचयन वाले का, तीर के इधर वाला प्लस 3। अब इधर देखें, इसको पर तो पूरे पे 0 है, कुछ भी नहीं लिख रहा, तो इधर क्या है भाई, इधर भी प्लस का 3। चार्ज भी हमने बैलेंस कर लिया, और ये आपकी आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक, आपने यहाँ तक आपने 5 नियम लगा दिए भाई। 5 नियम क्या थे उनको मैं एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास आता है, सर एसिटिक मीडियम के अंदर Mn2 प्लस प्लस BiO3 माइनस प्लस H प्लस से अपन को पता लग गया है कि एसिटिक मीडियम में हो रही रेडॉक्स रिएक्शन है। गिवन बाय MnO4 माइनस प्लस Bi3 प्लस प्लस H2। ये आपको एक रिएक्शन मिलेगी। कुछ परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर माथे पे लिखे हुए मिलेंगे, कुछ परमाणु के एटम नंबर आपको, एटम जो होते हैं ना उसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं मिलेंगे, आपको निकालना पड़ेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक, तो हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद कि Mn2 प्लस से Mn प्लस 7 पे जा रहा है, तो 2 प्लस से 7 की ओर जाना, बढ़ना तो ऑक्सीकरण होता है। हमने सबसे पहले रिएक्शन लिखी, उसके बाद हमने अन्य परमाणु को बैलेंस करा, बैलेंस ही थे, फिर जितने ऑक्सीजन थे उसको बैलेंस कर लेंगे। इधर कितने 4 ऑक्सीजन थे, तो हमने इधर क्या जोड़ दिए, इधर बैलेंस करने के लिए 4H2 जोड़ दिए। फिर हमने देखा इधर 8 हाइड्रोजन है, तो हमने 8H प्लस जोड़ दिए। फिर हमने आवेश को बैलेंस करा, इधर 2 प्लस का था, इधर 8 प्लस का और 1 माइनस का, तो प्लस 7 था। फिर हमने क्या करा, इधर प्लस 7 में से माइनस को 5 कर दिया, जिससे हमारे पास इधर 2 था, तो इधर भी कितना हो गया, क्योंकि 7 में से 5 घटाओगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, राइट हैंड साइड पे, कि ऑक्सीकरण में राइट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, 7 में कि 2 आ जाए, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ठीक, जिससे हमने क्या करा, Mn2 प्लस 4H2 गिवन बाय MnO4 माइनस प्लस H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, जिससे आपके पास क्या आ गया सर, इधर भी चार्ज 2 हो गया, इधर भी चार्ज 2 हो गया। ऐसे हमने अपचयन अर्ध अभिक्रिया में करा। BiO3 माइनस Bi3 प्लस में जा रहा था, 3 ऑक्सीजन थे इसलिए 3H2 लगा दिए, 6 हाइड्रोजन थे इसलिए 6H प्लस लगा दिए। इधर चार्ज प्लस 5 हो रहा था, इधर चार्ज प्लस 3 हो रहा था। फिर हमने क्या करा, हमें प्लस 3 है प्लस 5 है, 5 में से 3 को माइनस करना है, इसका मतलब इधर 3 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे। तो हमने क्या करा, BiO3 प्लस 6H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर दिया, 5 में से 2 गए, तो इधर कितना बच गया, 3 चार्ज बच गया। ठीक है, Bi3 प्लस इधर भी था, तो इधर भी 3 चार्ज, इधर भी 3 चार्ज, आवेश को भी हमने बराबर कर दिया। और जो लास्ट वाली रिएक्शन है आई, उसको हमने फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन नाम दे दिया। यहाँ तक आपके 5 नियम लग गए भाई। ठीक, अब हम देखेंगे छठा नियम। सर छठा नियम क्या था, छठा नियम था, अब पूरी संपूर्ण अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए उचित गुणांकों से गुणा करके जोड़ देना चाहिए दोनों को, इन दोनों रिएक्शनों को उचित गुणांक। सर कैसे गुणांकों से, बेटा ऐसे गुणांकों से गुणा करो जिससे इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाए। अच्छा सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सर 5 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन 2 में कितने दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से इंटू कर दूं, 2 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और अगर मैं सेकंड को 5 से इंटू करता हूँ तो 2 5 जा 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर 10 इलेक्ट्रॉन इधर, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो हम क्या लाइन लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट
इंटू, इक्वेशन फर्स्ट को किससे इंटू करोगे, 5 टू जा मतलब 2, ठीक है सर। इक्वेशन फर्स्ट 2 प्लस इक्वेशन सेकेंड को किससे करोगे आप, 2 5 जा 10 इंटू 5 करने पर। इस लाइन का मतलब समझना भाई, इक्वेशन फर्स्ट को आपने 2 से इंटू करा तो 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, और 5 से इधर करा तो 2 5 जा 10 इधर हो गए, ठीक सर। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से इंटू करके और इक्वेशन सेकंड को 5 से इंटू करके दोनों इक्वेशनों को आपस में क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। इस लाइन का ये मतलब है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को मैं सबसे पहले बिल्कुल सेपरेट सेपरेट आपको लिखवा दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से आसानी हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट को किससे इंटू करो, 2 से करो भाई। ये इक्वेशन फर्स्ट है, mn2 प्लस है तो 2 से इंटू होगा तो 2mn2 प्लस प्लस यहाँ 4 है तो 4 टू जा 8h2O, तीर का निशान, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2MnO4 माइनस प्लस 8 है तो 8 टू जा 16H प्लस, ठीक है सर। ये आपके पास क्या आ गई, क्या आई भाई आपके पास, ये 16H प्लस प्लस 5 टू जा 2 से इंटू कर रहे हैं अपन, 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास कौन सी अपडेट वाली फर्स्ट रिएक्शन आ गई। हमने केवल दो से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी किसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। अब इधर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक सर। इक्वेशन सेकेंड के ऊपर नजरें डालना भाई थोड़ी सी। इक्वेशन सेकेंड क्या है, BiO3 माइनस क्या होगी, इक्वेशन सेकेंड को किससे कर रहे हो, 5 को। यहाँ भी लिख देता हूँ भाई 2, इधर भी लिख देते हैं अपन 5, ठीक सर। 5 से इंटू कर रहे हो तो क्या बनेगी भाई, 5 BiO3 माइनस प्लस 5 को 6 से इंटू करोगे तो 5 6 जा 30H प्लस, फिर क्या है भाई प्लस 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान, 5 Bi3 प्लस प्लस 5 3 जा 15H2, ये आपकी बन गई सेकेंड रिएक्शन, ठीक सर। दोनों अपन ने इंटू तो कर दिया, दोनों को, इसको अपन ने फर्स्ट को 2 से इंटू कर दिया, सेकेंड को 5 से इंटू कर दिया। ये इंटू करने का कारण ये था क्योंकि हमारे पास इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को अपन जोड़ कर देंगे भाई। अब क्या होगा सर, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर, ठीक सर। फर्स्ट एंड सेकेंड कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना भाई। तो तीर के इधर इधर वाले पहले लिख देंगे। फर्स्ट वाली रिएक्शन यही है, क्या दे रखा है आपको, 2Mn2 प्लस प्लस 8H2, इधर तीर वाला कंप्लीट हो गया तो नीचे वाले तीर पे इधर आ जाओ, क्या है प्लस, प्लस क्यों लगाया, ऐड कर रहे हैं अपन, ठीक, फर्स्ट प्लस सेकेंड। 5 BiO3 माइनस प्लस 30H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक सर। तीर के लेफ्ट हैंड साइड वाला कंप्लीट हो गया। अब तीर के राइट हैंड साइड पे वापस फर्स्ट रिएक्शन में चल जाओ, 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, अब इधर आ जाओ, प्लस 5 Bi3 प्लस प्लस 15H2, ठीक सर। हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ से ओनली ऑन क्या कटेगा, इधर से 10 इलेक्ट्रॉन और इधर से 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। बचा हुआ लिख देते हैं अपन, अपनी फाइनल रिएक्शन होगी, लिख दो भाई। क्या है फाइनल रिएक्शन, 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5 BiO3 माइनस प्लस 30H प्लस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, डायरेक्ट तीर का निशान, 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 5 Bi3 प्लस प्लस 15H2, ठीक सर। ये आपके पास फाइनल रिएक्शन आ जाती है और यही आपका क्या होता है सर, आंसर होता है, जिसे अपन
बैलेंस रिएक्शन बोलते हैं सर। ठीक सर, ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सर बैलेंस है या नहीं है हम कैसे पता लगाएं? तो देख लो भाई, एटम चेक कर लो। इधर मैग्नीज कितने हैं? 2। इधर मैग्नीज कितने हैं? 2। हाइड्रोजन गिने भाई, हाइड्रोजन 8 है कम, 8 8 दूनी 16, 16 इधर, और कहाँ है 30 इधर। ठीक है सर, कितने इधर हाइड्रोजन? 30 इधर और 16 इधर। तो 30 और 16 कितने हो गए? 6 और 3 1 4। कितने हो गए भाई? 14 हाइड्रोजन तो तीर के लेफ्ट हैंड साइड पर है। पक्की बात है ना सर, बिल्कुल A to Z बता रहा हूँ। इधर हाइड्रोजन देखो 16 इधर। ठीक है सर, 16 तो ये दिख रहा है आपको 16, और 15:2 में 15 दूनी 30, 30 और 16 कितने हो गए सर? 46 हाइड्रोजन इधर, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। बिस्मिथ देखो, बिस्मिथ इधर है 5, इधर बिस्मिथ कितने हैं? 5, बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 8 ऑक्सीजन इधर, 5 तिया 15। देखो सर 5 तिया 15, ऑक्सीजन 3 है लेकिन 5 भी गुणांक में है, तो 5 तिया 15 और 8, 15 और 8 कितने हो गए सर? बताइए ना, 15 और 8 15, 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 यहाँ पर हो गए, और 24 25 26 ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, कितने हैं सर? ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 26 ऑक्सीजन इधर है। इधर देख ले भाई, 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन इधर, प्लस इधर देखें भाई, ये रहे 15 ऑक्सीजन इधर, 15 8 कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 26 ऑक्सीजन इधर हो गए। इसका मतलब तमाम संपूर्ण परमाणु आपके यहाँ पर बैलेंस हो जाते हैं सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 होता है। जल्दी जल्दी नज़र मार लेते हैं भाई इस पर। क्वेश्चन मिलेगा आपको, सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट माथे पर लिख लेना। दे रखी हो तो कोई बात नहीं, नहीं दे रखी हो तो लिख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका होगा सर? जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। जैसे +2 से +7 जा रहा था तो हमने यहाँ लिख दिया, इसका ये वाला पार्ट इधर लिख दिया, बिस्मिथ का रिडक्शन होता है लिख दिया। फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन थे उतने आपने जल के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही H+ जोड़ दिए। फिर हमने क्या करा था? आवेशों को संतुलित करा था। जहाँ पर जितने आवेशों की वृद्धि होती है वहाँ पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों को माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर +7 थे, यहाँ पर +2 था, तो मैंने +7 में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो +7 -5 कितना हो गया? 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर जल के मॉलिक्यूल जोड़े, फिर 6 हाइड्रोजन हो गए तो 6 H+ जोड़ दिए। फिर मैंने यहाँ पर चार्ज बैलेंस करा, सेकेंड रिएक्शन आई भाई आपके पास। ठीक, फिर मैंने ऐसे गुणांकों से दोनों रिएक्शनों को इनटू कर दिया जिससे कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कट हो सके। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे, यहाँ 5 दिख रहे थे, 5 को इसको तो 2 से इनटू कर दिया जिससे 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस 2 को मैंने 10 से इनटू कर दिया जिससे कि 10 हो जाएंगे। 2 को 5 से कर दिया जिससे कि 10 हो जाएंगे। तो इस पूरी फर्स्ट रिएक्शन को मैंने किससे? 2 से इनटू करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इस पूरी रिएक्शन को मैंने 5 से इनटू करके यहाँ लिख दिया। दोनों को ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया, बची हुई रिएक्शन लिख दी। ठीक है सर, फिर क्या हुआ अपने पास? दोनों रिएक्शन मैंने लिख दी यहाँ पर, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फिर दोनों को प्लस कर दिया। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दिया। बची हुई जो फाइनल रिएक्शन थी उसमें मैंने आपको एटम भी बैलेंस है नहीं, सब एटम को गिन के बता दिया A to Z, बिल्कुल ABCD की तरह। ठीक है, और ये बची हुई रिएक्शन आपकी बैलेंस रिएक्शन होती है जो कि आपका आंसर होता है। तो इस तरीके से आप बैलेंस्ड रिएक्शन करना सीखोगे सर। ठीक है, रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। 2 एग्जाम्पल हमने अम्लीय माध्यम पे कर लिए। ये भी पहली विधि चल रही है जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता दूंगा जो कि आपका क्षारीय माध्यम पे होगा। ठीक है, तो आपका अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम दोनों माध्यमों में एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे। फिर अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट वाली विधि पे जो कि होती है ऑक्सीकरण अंक विधि। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।